नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रो टू एक्टिव पे। और आज हम बात करने वाले हैं एसी की क्लीनिंग के बारे में। तो एसी होती है मोस्टली दो टाइप की दोस्तों। फर्स्ट है विंडो एसी और सेकंड है स्प्लिट एसी। तो अगर आप विंडो एसी के बारे में सोच रहे हैं तो विंडो एसी होता है जिसके लिए आपको विंडो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों कनेक्ट होता है एक साथ में। तो अगर आप स्प्लिट एसी के बारे में सोच रहे हैं तो स्प्लिट एसी में दोस्तों इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों अलग अलग होता है, जिसका फिटिंग आप अपने घर में इंडोर यूनिट का कहीं भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी इजी हो जाता है। हमें कोई भी घर में अगर हमें फिटिंग करना हो तो हम फिट कर सकते हैं इंडोर यूनिट को। और दोस्तों स्प्लिट एसी में भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इन्वर्टर और दूसरा नॉन इन्वर्टर। तो दोस्तों आज हम जिस एसी क्लीनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है IFB का स्प्लिट इन्वर्टर एसी। तो आज हम आपको बताएंगे किन 5 स्टेप के द्वारा आप कर सकते हैं क्लीनिंग अपनी एसी का। तो दोस्तों हमें एसी का क्लीनिंग क्यों करना चाहिए? पहला है कि जब भी आपके एसी में से कभी भी कूलिंग इफेक्ट कम हो जाए तो इसका मेन रीज़न है कि आपका फिल्टर ब्लॉकेज हो चुका है। आपको रेगुलर इंटरवल पे उसे क्लीन करना होगा। अगर आप उसे क्लीन नहीं कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ब्लॉकेज होने के बाद काफ़ी वाटर ड्रॉप होने लगता है इंडोर यूनिट में से। तो आप हमेशा ध्यान रखें हर इंटरवल पे 2 या 3 महीने में जैसा भी आपके यहाँ का इन्वायरमेंट हो उस हिसाब से एसी के फिल्टर को क्लीन करते रहें, ताकि ऐसी दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए ले चलते हैं आपको एसी के पास। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एसी क्लीन करने के लिए। और एसी की क्लीनिंग होती है हमारे पास 2 पार्ट में। और पहला पार्ट है इंडोर और दूसरा है आउटडोर, जो बाहर लगा होता है घर के। तो एसी क्लीन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी के रिलेटेड, कि आप सबसे पहले चेक कर ले कि एसी का स्विच बंद होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन और ऑफ का है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि ऑफ है एसी का बटन यहाँ से। और दूसरा काम है हमारा, हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है एसी का, ये स्टेबलाइजर का प्लग यहाँ लगा हुआ है जिसमें एसी कनेक्ट है। आप यहाँ पीछे से, तो हम इसका ये प्लग भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा स्टेप 1 हो चुका है कंप्लीट। हाँ, स्विच बंद कर लिया, यहाँ से प्लग निकाल लिया है। और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर रहे हो तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है कोई भी इलेक्ट्रिक काम अगर आप करते होंगे तो। इसलिए हमेशा चेक कर ले कि स्विच और प्लग निकला हुआ हो। और हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। जैसे कि आप एसी देख सकते हैं, ये कंपनी का है, देख लिए कंपनी, देखिए IFB कंपनी का है ये। और इसको हम यूज कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा हो चुका है हमें यूज करते हुए। आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग है पूरी, और कूलिंग भी काफी अच्छी आती है इससे। दोस्तों एसी बहुत एक महंगा प्रोडक्ट है, जिसकी सेफ्टी के लिए आपको एक स्टेबलाइजर भी लेना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर से आपके लिए फायदा क्या होगा कि जब भी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो एसी पे डायरेक्ट लोड नहीं आएगा और एसी बिगड़ेगा नहीं। इसलिए आप जरूर स्टेबलाइजर का यूज़ करें अगर आप कोई विलेज एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने फिलहाल यूज़ किया है माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो हम दे देंगे, क्योंकि हम एसी और स्टेबलाइजर दोनों साथ में लिया था हमने ऑनलाइन, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1 साल से ऊपर हो चुका है हमें यूज़ करते हुए। तो हम इसका रिव्यू भी देंगे अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो। अभी फिलहाल हम आते हैं एसी पे। और एसी पे हमारा एक देख सकते हैं आप IFB का इको इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर एसी है। 2 टाइप के एसी आते हैं, एक इन्वर्टर आता है और एक डायरेक्ट आता है। तो हमारे पास इन्वर्टर पड़ा है, अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो हम इसका भी दे देंगे आपको। ये 5 स्टार एसी है। तो अभी हम आपको इसका सेकंड स्टेप बताते हैं कि कैसे ओपन करना है एसी के फ्रंट कवर को। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टेप, और आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज। देखिए यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे आप यहाँ से इस फ्रंट पैनल को ओपन कर सकते हैं। और ऐसा ही दोनों साइड आएगा आपको। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, जिसके अंदर आप ऐसे उंगली डाल के दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं। तो आपको एकदम धीरे धीरे इसको ओपन करना है, आराम से, ज़्यादा फोर्स मत लगाना। आपको देखिए ऐसे धीरे धीरे ओपन होता जाएगा ये हर जगह एक एक। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, फ्रंट पैनल ओपन हो चुका है। तो अब आपको ये नीचे फिल्टर दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये, तो ज्यादा फोर्स ना लगाए ना, तो वहां से वो टूट जाएगा। देख सकते हैं आप, ओपन हो चुका है आपका एसी। अब हम यहाँ से निकालेंगे फिल्टर, जो हमारा होगा थर्ड स्टेप। तो अब हम थर्ड स्टेप में ये फिल्टर देख सकते हैं आप कैसे फिट किया गया है। यहाँ पे खाली इसको ऐसे ऊपर उठाना है दोनों साइड से पकड़ के, और इसको आराम से नीचे खींच दे से पकड़ के इसको। तो आप देख सकते हैं ये एक फिल्टर है। ओह, देख रहे हैं कितना डस्ट है इस पे, जिससे आपकी कूलिंग कम हो जाती है। और ज्यादा अगर यहाँ डस्ट जमा हो जाएगा तो यहाँ एसी से पानी भी लीक होने लगेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये फिल्टर है, अभी कितना डस्ट हो गया है। तो आपके तक ना इसलिए फिल्टर लगा होता है कि डस्ट, चारा जितना भी डस्ट हो वो सब यहाँ कलेक्ट हो जाए। और यही डस्ट आपको यहाँ भी दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिन पे काफी सारे डस्ट है यहाँ पे भी, ये भी मैं आपको साफ करके दिखा दूंगा। इसके ऊपर भी काफी सारे डस्ट जमा हो चुके हैं। तो अभी ऐसे ही आपको 2 फिल्टर मिलेंगे इसके अंदर। अभी हमने एक निकाल लिया है, एक और निकाल लेते हैं। एक और फिल्टर इसी तरीके से निकाल लेंगे हम, इस साइड वाला। आप भी अपने एसी का देख लें और आराम से ही निकालें। देख सकते हैं ये देख, काफी इजीली बाहर आ सकता है। आप देख सकते हैं आराम से, ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं गंदगी कैसे आ रही है, तो दोस्तों जो एसी है इंडोर वाली हमारी, तो इसका काम ऐसा है कि आपके घर की हवा को ये यहाँ से अंदर लेता है, ऊपर जो वेंट है, और ये फिल्टर उसके बीच में आता है, ताकि आपकी एसी खराब ना हो डस्ट से। तो जो भी आपके रूम में डस्ट होगा वो यहाँ से अंदर जाएगा और इस पहले फिल्टर पे आएगा,
तो जितना डस्ट होगा सारा यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और फिर जाके वो हवा आपको अंदर एक कोईल होती है जिसके अंदर से कूलिंग रेफ्रिजरेंट जाता है और वहां से वो पास होके यहाँ से कूल एयर नीचे से कूल एयर आता है। तो तब जाके ये फिल्टर आपका गंदा होता है, क्योंकि जितनी भी गंदगी आपके घर की है वो सारी यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, जो भी हवा में गंदगी होगी। दोस्तों अगर ये ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा तो ऊपर से जो एयर आ रही है वो बराबर आ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से कूलिंग कम होगा और एयर भी कम आएगा। तो आप ध्यान रखें कि इसको क्लीन करते रहे रेगुलरली। आप है ना अपने एरिया के सब देख सकते हैं, अगर आपके एरिया में ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है तो आप मंथली में एक बार क्लीन कर सकते हैं। अगर कम में पॉल्यूटेड एयर है तो आप आराम से 2-3 महीने में कर सकते हैं इसको क्लीनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 2-3 महीने के बाद निकाला है, तो हमारे रूम में इतना कोई पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, तो अभी इतना ही खाली गंदा हुआ है ऊपर से और अभी नीचे का थोड़ा क्लीन है, देख सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाथरूम में और आप देख सकते हैं अब हमें फिल्टर क्लीन करना है। तो आप जहाँ तक हो सके यूज़ करें पानी के फोर्स का। अगर प्रेशराइज पानी होगा तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और अगर आप उससे नहीं चाहते तो एक ब्रश से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर डस्ट कम है तो आप ब्रश से करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हम पानी से ही करते हैं। देखते हैं, आइए। एकदम क्लीन हो चुका है एक फिल्टर हमारा। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे एक साइड पे। तो दोस्तों हो चुका है दोनों फिल्टर क्लीन। अब हम इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको छोड़ देते हैं हम सूखने के लिए। दोस्तों अब हमने कर लिया है फिल्टर को क्लीन और अब हम जा रहे हैं ये जो फिन देख रहे हैं आप, इसको क्लीन करना है। तो इसके लिए आप या तो टूथब्रश का यूज कर सकते हैं या तो पेंट ब्रश आता है उसका यूज कर सकते हो। हम अभी यूज कर रहे हैं ट्रिमर ब्रश का। इसका हम यूज करके इस फिन को क्लीन करेंगे। तो आप इसके लिए कुछ नीचे रख ले ताकि नीचे गंदा ना हो। अभी मैं आपको दिखा, आराम से धीरे धीरे आप क्लीन करें। अगर आपके पास एयर के लिए कुछ हो, प्रेशराइज एयर, तो आप वो भी मार सकते हैं ताकि सारा डस्ट उड़ जाए यहाँ से। तो आप यहाँ से क्लीन कर ले नीचे रख के कुछ, और इसको थोड़ा क्लीन कर ले हल्का सा। अभी हमारा कुछ ज्यादा गंदा हुआ नहीं है फिन, क्योंकि फिल्टर पे सारा डस्ट आया हुआ है, देख सकते हैं। हम इसको रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं, रेगुलर मेंटेन करके रखते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा। अब बाद में हम जब सूख जाएगा तो हम इस पे वो फिल्टर लगा देंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे 4th स्टेप, जो है हमारा आउटडोर यूनिट। अब हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, जो आउटडोर यूनिट बाहर लगा होता है हम उसे क्लीन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाहर। ये हमारा आउटडोर यूनिट है जो घर के बाहर लगा होता है। आपने इंडोर यूनिट देख लिया है, देख सकते हैं IFB का आउटडोर यूनिट है जो बाहर लगा होता है घर के। जैसे कि आप देख रहे हैं घर का हवा जो अंदर गर्म होता है ना, तो उससे वो पाइप जो अंदर लगी होती है फिन के अंदर वो गर्म हो जाती है। जो पाइप यहाँ तक आती है तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है। फिर यहाँ से पाइप कूल होकर वापस अंदर जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वायरिंग के लिए यहाँ दिया हुआ है, एक में रेफ्रिजरेंट होता है और यहाँ पे वायरिंग सेक्शन है। और इस साइड है सारे पिन लगे हुए, आप देख सकते हैं जैसा अंदर लगा हुआ था AC के, वैसा यहाँ बाहर के साइड भी है। तो अभी हमने पाइप ले लिया है। तो आप देख सकते हैं हमें पानी मारना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पानी मारना है। जो भी पिन का एरिया दिख रहा है, आप वायरिंग के साइड पानी ना मारे। पे रखे जहाँ तक आपको फिन है। दोस्तों वो देखिए हो चुका है फिल्टर क्लीन, आप देख सकते हैं एकदम चमक रहा है। और अब हम इसको लगा देंगे इसके अंदर, जैसे निकाला था हम, बस आपको भी वैसे ही लगा लेना है। प्यार से अंदर जाने दे, धीरे धीरे धीरे।
जैसे निकालता दोस्तों उसी आराम से लगा लेना है आपको। देख सकते हैं ये हो गया फिट दोनों साइड। देखिए एकदम चमक रहा है हमारा एसी। ऑन कर लिया है तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब इसको आराम से इसे फिट कर ले। कट कट आवाज आ गया है हर जगह। हल्का हल्का सा इसे कपड़ा मार तो हो गया है हमारा एसी का क्लीनिंग। अब इसे आधा घंटे तक ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि बाहर आउटडोर यूनिट डिगा हुआ होगा अभी फिलहाल, थोड़ा सूख जाने दे। उसके बाद यहाँ पे और फिर आराम से यूज करिए एसी को और लीजिए ठंडी ठंडी हवा अपने। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एसी क्लीनिंग? और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज जो हमने 5 स्टेप का यूज किया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। दोस्तों फर्स्ट स्टेप है पावर सप्लाई। आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम कर रहे हैं तो पहले आप ध्यान रखें कि उसका पावर सप्लाई हमेशा कट ऑफ कर दे आप। सेकंड है कि हमने आपको बताया एसी का फ्रंट पैनल इंडोर यूनिट का कैसे ओपन करना है और कैसे फिल्टर आपको बाहर निकालना है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप है जिसमें हमने आपको दिखाया कि फिल्टर का क्लीनिंग कैसे करना है आपको, और क्लीन करने के बाद उसको आधे से 1 घंटा आप बाहर ही रहने दें ताकि पूरा पानी उसका निकल जाए। उसके बाद ही उसको अंदर लगाए वापस एसी में। और फोर्थ स्टेप है दोस्तों आउटडोर यूनिट का हमने क्लीनिंग कैसे किया, वहाँ कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 5वां स्टेप ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि एसी को तुरंत ऑन ना करें कभी भी। आधे से 1 घंटा उसको रहने दें ऐसे ही जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता, और उसके बाद आप फिल्टर को वापस लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप अपना एसी ऑन करके ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं। तो इन 5 स्टेप का आप यूज़ करके अपने एसी क्लीनिंग को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल ब्रो टू एक्टिव पे। जय हिंद दोस्तों।